तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेथ। और अगर आप जुजुत्सु काइसन के सीज़न 2 और सोल लैंड 2 को मिस कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मैंने इसे अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो उसे ज़रूर से देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के एपिसोड को। और एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बच्ची रो रही होती है और अपने मॉम डैड को पुकार रही होती है। और तभी उसके पास एक बंदा आता है और वो कहता है कि तुम्हें उनके बारे में फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके पास एक बंदा आता है और वो कहता है कि वो लोग फिर से आ रहे हैं। और वो बंदा लड़की से कहता है कि मैं अभी आता हूँ, मेरी एक मीटिंग है। और वो लड़की से वादा करता है कि मैं ज़रूर जल्द से वापस आ जाऊँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग एक एक बियर की बोतल उठा लेते हैं और वो कहते हैं कि चलो ये करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके होते हैं, पर तभी उन पर कोई फायर से अटैक करता है और वो सभी लोग उन पर अटैक कर देते हैं, उन ज़ॉम्बी पर। और फिर हमें उनके बीच में एक बंदा दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है शाओ को, जो कि अपने लोगों से कह रहा होता है कि हम इन्हें ख़त्म कर देंगे। और फिर उन दोनों में का फाइट होने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बाइक पर जहाँ पर बैठा होता है अकीरा, और वो यहाँ से कहीं जा रहा होता है बहुत ही जल्दी में। और अकीरा फिर वहाँ पर एक जगह पर और वो देखता है कि शिंजो को ये जगह पर तो बहुत सारे ज़ॉम्बी है उसके एरिया के पर वो कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं। और फिर वो कहता है कि किंचो मेरा इंतज़ार करना। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। और फिर हमें कुछ घंटे पहले दिखाया जाता है जहाँ पर अकीरा अपने बाथरूम में बैठा होता है और उसके थोड़ी सी बियर आ रही होती है। और वो कहता है कि मुझे इसे किसी भी कलर में ग्रो करना होगा। और फिर वो एक बंदे की फ़ोटो देखकर अपने स्केच से ही वो बियर बनाने लगता है, पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने इसे सेव कर लिया। और फिर वो सोचता है कि मुझे आज क्या करना चाहिए, पर तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। और वो सोचता है कि कैसे उसने 3 सालों से इंटरनेट का यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि उसे ऑफिस में इतना काम मिलता था। और वो सभी लोगों के बारे में सोचने लगता है जिनके पास उसके कॉन्टैक्ट हैं। और फिर वो उनमें से किसी को मैसेज करता है, पर वो वेट करने लगता है कि कब उसका कोई रिप्लाई आएगा, पर उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। और वो हैरान परेशान होकर वहाँ पर अपनी बालकनी में खड़ा हो जाता है। और वो सोचता है कि जब मेरे पास अब इतना सारा टाइम है तो मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है जिनसे मैं बात कर पाऊँ। और फिर उसे एक बंदे का ख्याल आता है और वो कहता है कि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। और फिर हमें सेंजू को शहर में किंचो नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि अकीरा का दोस्त होता है। और उसकी सारी बिल्डिंग में ज़ॉम्बी फैल चुके होते हैं और उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता और उसके पास खाना भी ख़त्म हो चुका होता है। और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। और उसकी जो कोई रिलेटिव होती है उसे उसने वहाँ पर बांध रखा होता है और वो कहता है कि मुझे इसे ऐसे बांध कर रखना पड़ रहा है। और वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी है। और वो कहता है कि क्या मुझे इस गंदी प्लेस पर मरना पड़ेगा। और फिर उसे अकीरा की याद आती है जो कि उसका ही दोस्त था। और फिर वो उस पर बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था। और वो कहता है कि अब मुझे उसकी याद क्यों आ रही। तभी उसको एक फ़ोन कॉल आता है जो होता है अकीरा। और वो कहता है कि अकीरा क्या ये तुम हो। और फिर अकीरा उससे पूछता है कि तुम अभी कहाँ पर हो। और वो कहता है कि मैं यहाँ पर सेंजुको में हूँ। और फिर अकीरा कहता है कि मैं वहाँ के लिए नहीं कर रहा हूँ, पर केंचो अकीरा से कहता है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। पर अकीरा उसकी नहीं सुनता और वो अपने ही यादों में वहाँ से निकल जाता है। और वो सोचता है कि कैसे केंचो के साथ उसने अपना समय बताया। और फिर हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकीरा और केंचो बैठे होते हैं और केंचो कह रहा होता है कि मेरी लाइफ तो बहुत ही बढ़िया चल रही है। और फिर वो अपने फ़ोन में से किसी की फ़ोटो निकाल कर दिखाता है और अकीरा केंचो की ये सारी इतनी खुशी देखकर थोड़ा जेलस हो रहा होता है। पर फिर केंचो कहता है कि तुम्हें इस जॉब से क्विट कर देना चाहिए, ये तुम्हें इस जॉब सूट नहीं करती। पर अकीरा कहता है कि नहीं, तुम अपना काम करो। और फिर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अकीरा कहता है कि केंचो मैं आ रहा हूँ। और फिर हमें उसी बंदे का सीन दिखाया जाता है जिस पर ज़ॉम्बी अटैक कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि क्या मेरा ये अंत है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि केंचो अपने रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो देखता है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तो कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। और फिर केंचो वहाँ से नीचे की तरफ जाने लगता है, पर तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ होता है अकीरा। और वो अकीरा से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अकीरा कहता है कि केंचो मैं तुम्हें कुछ से कहना चाहता। और वो कहता है कि मैंने तुमसे अभी तक इतनी इसलिए बात नहीं की क्योंकि मैं तुमसे जेलस था और इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे सच में माफ़ कर दो। पर तभी
वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बी आ जाते हैं और अकीरा उससे कहता है कि चलो टेरेस पे तरफ जाना होगा हमें। और फिर हमें दिखाया जाता है केंचो को, जो कि उस दरवाजे को बंद कर देता है कुछ एसी डक से। और केंचो बहुत ही घबराहट से पूछता है अकीरा को कि हमें अब क्या करना चाहिए। और अकीरा वहाँ पर सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि हम इस बिल्डिंग से अगली बिल्डिंग पर जंप करेंगे। और केंचो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। अकीरा तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पर तभी अकीरा उसकी नहीं सुनता और वो बहुत ही तेज़ी से वहाँ से भागता है और दूसरी बिल्डिंग की तरफ छलांग मार देता है, जो देखकर केंचो बहुत ही हैरान होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अकीरा वहाँ पर सही सलामत पहुँच जाता है, सही सलामत तो नहीं पर पहुँच जाता है। और फिर वो केंचो से कहता है कि तुम्हें भी यहाँ पर आना होगा। पर केंचो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो अकीरा, पर मैं इतनी लंबी जंप नहीं लगा सकता। और वो कहता है कि मैं भी अपनी जॉब से खुश नहीं हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं अपनी जॉब से खुश हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मुझे भी अपनी ये सड़ियल सी जॉब पसंद नहीं। और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो अकीरा। और अकीरा कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़। और केंचो कहता है कि मैं एक ऐसी जॉब करना चाहता हूँ जहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। और फिर वो अकीरा कहता है कि अगर तुम ऐसा करना चाहते तो अभी मुझे ये डिस्टेंस कवर कर कर दिखाओ। और फिर अब हमें दिखाया जाता है कि केंचो ज़ॉम्बी से डर कर भागता है और फिर वो वहाँ पर जंप लगा देता है और उसके पता नहीं कैसे कपड़े और सारे उड़ जाते हैं और जिसे देखकर अकीरा हंसने लगता है। पर फिर केंचो वहाँ पर एक बिल्डिंग से लटक जाता है, पर फिर उसे अकीरा बचा लेता है। और अकीरा कहता है कि अभी तो हमारी जर्नी शुरू भी नहीं हुई बेवकूफ़, तुम अभी उसे ख़त्म करना चाहते हो। और फिर वो दोनों रात भर वहीं उसी बिल्डिंग पर बैठे रहते हैं और एक दूसरे से अपनी अपनी जॉब के बारे में बातें करते हैं। और फिर अकीरा केंचो से पूछता है कि तुम किस कॉमिक के बारे में बात कर रहे हो। और केंचो कहता है कि ऐसी कॉमिक जो अपनी जॉब से दो लोग क्विट कर देते हैं और फिर वो अपनी लाइफ मज़े से जीते हैं। और अकीरा कहता है कि ये तो मुझे बहुत ही अच्छी और मज़ेदार कॉमिक लग रही है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।